नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। राजधानी दिल्ली में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। सर्दी अपना रूप दिखा रही है, वैसे ही राजनीति भी पूरा पारा चढ़ा हुआ है, गर्माहट बनी हुई है। अगर हम बात करें त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से आम आदमी पार्टी ने फिर से त्रिनगर के प्रत्याशी को उतारा है। तो नाम है प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर। और कांग्रेस अभी लिस्ट जारी नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी भी अपना लिस्ट जारी नहीं की है। मगर जहां हम बैठे हैं सत्येंद्र शर्मा जी के कार्यालय पर, इनकी चर्चा खूब जोर शोर से हो रही है कि सत्येंद्र शर्मा इस बार टिकट ला रहे हैं और चुनाव लड़ने का पूरा मन बनाया है। पार्टी चुनाव लड़ाने की बात कर रही है आपकी? नहीं, अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ है पार्टी का। अभी तो हमारी मीटिंग भी नहीं हुई है, तो कोई अभी डिसीजन नहीं हुआ। कई लोग 3, 4, 5 लोग मांग रहे हैं पार्टी का टिकट। तो किसी को भी, जिसको पार्टी देगी, जो पार्टी का फैसला होगा सबको मान्य होगा और उसी के साथ सब लोग काम करेंगे। शर्मा जी, अगर हम बात करें आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई थी आपकी, कैसे आप राजनीति में आए थे, कैसे कांग्रेस पार्टी में आए? और अगर बात करें तो कई लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले भी गए, अभी भी कांग्रेस पार्टी में हैं, तो कैसे आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई थी? जी, मैं 79 में यूथ कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट बना था, जिस वक्त जगदीश टाइटलर दिल्ली के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और तब से लेकर मैं आज तक पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और पार्टी ने भी मुझे विभिन्न पदों पे वो करके सम्मान दिया है। मैं एल्डरमैन भी मुझे पार्टी ने नॉमिनेट किया, मुझे प्रवक्ता भी बनाया। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी रहा, यूथ कांग्रेस में भी मैं प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी तक रहा। तो आज तक भी मैं इस पार्टी का सम्मान करता हूँ, क्योंकि उस पार्टी ने की वजह से ही मेरी पहचान है। तो इसलिए मैंने कभी भी पार्टी को छोड़ने की नहीं सोची कि जिस पार्टी ने हमें सम्मान दिया है, नाम दिया है, अगर हम उसको छोड़ते हैं तो माँ को छोड़ने की तरह होता है। तो ये पार्टी हमारी माँ है। शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने फ्री बिजली, पानी, 6 रेवड़ियाँ पहले, 7वीं रेवड़ी, 8वीं रेवड़ी भी आ गई, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, फिर हम 60 साल से ऊपर वालों को इलाज भी फ्री करेंगे। उस पर कांग्रेस कैसे देख रही है इस चुनाव को? कांग्रेस की ऐसी घोषणा करने वाली है कोई? नहीं, पहली बात तो केजरीवाल जी की जो भाषा है वो ही अच्छी नहीं है। रेवड़ियाँ के बांटने का ये क्या मतलब है? वो रेवड़ी कोई अपने घर से बांट रहे हैं? वो जो हमारे विकास का पैसा है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में 10 साल से उन्होंने दावे किए थे कि 500 स्कूल बना दूंगा, 50 हॉस्पिटल बनाऊंगा, इतने कॉलेज बनाऊंगा, मैं पता नहीं और भी क्या क्या उन्होंने वो किया था। बसों में कमांडो होंगे, हर चौराहे पे जो है वो लिखा जाएगा, जो इसका दिल्ली का बजट है वो लिखा जाएगा लोगों से पूछ के। क्या कोई वादा पूरा हुआ? उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। और जहाँ तक बिजली और पानी का सवाल है, तो बिजली जो है शीला दीक्षित जी के समय से भी आज जो है 2 गुना महंगी है। शीला दीक्षित जी के टाइम में 2 महीने का बिल आया करता था, उस पर टैक्स जो है 1 बार लगता था। आज 28 दिन का बिल आता है, उस पर टैक्स 2 बार लग जाता है 2 महीने शीला दीक्षित जी के हिसाब से। तो और टैक्स पता नहीं कितने बढ़ा दिए गए हैं उसमें। तो आज बिजली उससे भी महंगी है, भले ये मुफ्त की बात करें। दूसरा पानी की बात रही, पानी के लोगों के मोटे मोटे बिल आए हुए हैं। और अगर बिल नहीं आते तो केजरीवाल को ये बहकाने की जरूरत नहीं पड़ती कि दोबारा मेरी सरकार बनाओ तो मैं आपके बिल माफ़ कर दूंगा। वो लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा है। आज किसकी सरकार है? वो बिल भेजी क्यों रहे हैं मोटे मोटे? आज ही क्यों इनको ख़त्म कर देते? जितेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि पहले कांग्रेस के राज में लाइट चली जाती थी, घंटों, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लाइट नहीं आती थी। आज के समय में लाइट कटती है, पंखा बंद भी नहीं होता, फिर लाइट आ जाती है। तो ये उपलब्धि है सरकार की। नहीं, ये कांग्रेस की लाइट तो कांग्रेस नहीं तो दी है जी, ये कांग्रेस की देन है। ये सिर्फ कांग्रेस के ही उन पर खेलते हैं, बयानबाजी से सिर्फ वो सरकार चला रहे हैं और जो भी कर रहे हैं अपना झूठी, हमेशा झूठ बोलने की आदत है इन लोगों की। ये पूरी पार्टी झूठ की फैक्ट्री है। जो बिजली का सुधार किया वो शीला दीक्षित जी ने, अजय माकन जी उस वक्त पावर मिनिस्टर थे, उन्होंने किया था। तो उसी वक्त से ये, हाँ, उन्होंने इसमें बिजली में सुधार किया था। केजरीवाल जी ने तो इसमें कील भी नहीं लगाई, बल्कि केजरीवाल जी बिजली कंपनियों से मिलकर बड़ा घोटाला कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि मैं ऑडिट कराऊंगा अगर मैं आऊँगा तो इनका बिजली कंपनियों। क्या आज तक ऑडिट हुआ है उन बिजली कंपनियों का? अगर उनका ऑडिट हो जाता तो सबको बिजली मुफ्त मिल जाती। इन्होंने खुद ये कहा था कि भाई अगर इनका ऑडिट करा के जो बेईमानी वो कर रहे हैं वो उस पैसे से मैं जनता को करूँगा। तो वो बेईमानी वाला पैसा कहाँ चला गया? केजरीवाल जी के पास जा रहा है वो पैसा है।
हाँ, जल बोर्ड आज जो है शीला दीक्षित जी के टाइम में जल बोर्ड फायदे में चलता था, आज जो है 85,000 करोड़ घाटे में चल रहा है। तो ये सब क्या वो हो रहा है, ये हमारा ही तो पैसा खराब कर रहा है। तोमर साहब कहते हैं कि क्षेत्र में कोई समस्या ही नहीं छोड़ा, सब कुछ बना दिया, सड़क गली नली फली जो भी होता है सब कुछ बना दिया उन्होंने, कोई समस्या नहीं। आप क्या समझते हैं कि वास्तव में यहाँ काम हुआ है या समस्या है यहाँ पर? केजरीवाल और उसके जो लोग हैं वो खुद अपने आप में एक समस्या है। उन्होंने दिल्ली में इतनी समस्याएं पैदा कर दी हैं। आज हमारी इस बस्ती को ही देख लो, सड़क देख लो आप, कूड़ेदान बनाई हुई है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। एक भी अगर डिवाइडर लगा दिया, बताओ ये कौन सा कनॉट प्लेस है जो तुम यहाँ पे डिवाइडर लगाने जा रहे हो? लोगों को दुखी करने के अलावा कुछ नहीं किया, क्योंकि डिवाइडर लगाने में और ये जो पुराने खंबे लगा के लाइटें लगाई हैं इसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है, सिर्फ इसलिए इन्होंने ये काम किए हैं। कोई भी काम ऐसा बताओ। तो कांग्रेस आएगी तो डिवाइडर हट जाएगी? बिल्कुल हट जाएगी। जो कांग्रेस आएगी तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या हटेगा या क्या लगेगा, लेकिन जो जनता चाहेगी, क्योंकि जनता हमें चुनती है, जनता जब चुनती है हमें तो हमें उसकी मर्जी से काम करना चाहिए। जनता जो चाहेगी, अगर वो कहेगी कि डिवाइडर हटना चाहिए तो हटेगा, और वो कहेगी लगा रहना चाहिए तो लगा रहेगा। शर्मा जी, 2100 रुपये की चर्चा खूब हो रही है, फार्म भरे जा रहे हैं, विधायक कार्यालय में देख रहा हूँ खूब महिलाएं सब आ रही है, फार्म भरे जा रहे हैं 2100 रुपये को लेकर। तो आप सहमत हैं कि 2100 रुपये महिलाओं को मिलना चाहिए या सहमत नहीं है? पंजाब में इन्होंने 1000 का वादा किया था, वहाँ पूरा नहीं हो पा रहा अभी इनसे। पंजाब में किसी को इन्होंने 1000 रुपये नहीं दिए, तो 2100 ये कहाँ से दे देंगे? सहमत और असहमत की बात नहीं है, लोगों को अगर कोई सुविधा मिले हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये झूठ बोलते हैं, देंगे कुछ नहीं। इन्होंने पेंशन बंद कर दी, जो कांग्रेस के समय की पेंशनें थी वो बंद कर दी, और फिर किया कि जी आपका बेटा 5 महीने की रुकी पेंशन दिलाएगा। तो इस तरह की नौटंकी करते हैं केवल, ये काम कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो भाजपा के नेता सब झुग्गी में जा रहे हैं, वहीं पर सोते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, वहीं पे बैठते हैं, उनको प्रवास बोला जाता है शायद। तो कांग्रेस कैसे देखती है इस? ये दोनों जो पार्टी हैं ये नौटंकी करती हैं दोनों। जैसे वो मेरठ के कवाल है ना, कवाली में एक दूसरे का मुकाबला करते हैं, तो झूठ में ये दोनों मुकाबला कर रहे हैं। जब मोदी जी झूठ बोलते हैं तो उससे बड़ा झूठ बोलने की कोशिश केजरीवाल जी करते हैं, और केवल झूठ और झूठ से ही दिल्ली और देश को चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से देश भी तबाह कर दिया इन्होंने, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज नौजवान नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, महिलाएं महंगाई से तरसते हैं। आज जो है सिलेंडर का भाव देख लो, और किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, सब्जी से लेके दाल तेल किसी भी उसका देखो भाव जो आसमान छू रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण इतना है, आप देख रहे हैं, प्रदूषण पे कोई काम नहीं हुआ। एक्चुअल जो दिल्ली सरकार है उसकी एक कमेटी बनती है जो जनवरी में मीटिंग करती है कि जब दिल्ली में गर्मी पड़ेगी तो हम बिजली कहाँ से लेंगे। हम बिजली छत्तीसगढ़ और हिमाचल से खरीदते थे शीला जी के टाइम में, और अगर बारिश आएगी तो नाले जब जाम चौक हो जाएंगे उसके लिए हमें डिसिल्टिंग पहले करानी चाहिए। जब नवंबर में पोल्यूशन होगा तो उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। इन्होंने वो जो कमेटी ही नहीं बनाई जो उस पर विचार कर सके। तो इतनी बड़ी लापरवाही दिल्ली के साथ करें, ये केवल इनका मकसद चुनाव लड़ना और प्रधानमंत्री बनना, इसके अलावा इनका और कोई मकसद नहीं। ना दिल्ली के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ना इनको दिल्ली से मतलब है, ये तो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं राजेंद्र शर्मा जी से। पंडित जी, कैसा रहेगा अगर शकरपुर से सत्येंद्र शर्मा जी को अगर टिकट मिलता है? बहुत अच्छा रहेगा जी, दिला दो आप टिकट, अच्छा रहेगा ना। पूरा समर्थन है आपका? हाँ, मैं तो अपनी पार्टी के साथ हूँ। शर्मा जी के साथ है पूरा एकदम। हाँ जी, क्या माहौल लग रहा है? जायसवाल जी, शकरपुर के अंदर शकरपुर परिवर्तन चाहता है, त्रिनगर विधानसभा परिवर्तन चाहती है। क्या समस्या है आपके शकरपुर? समस्याओं का अंबार है। आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी एक चीज़ कही थी कि मैं चैलेंज करता हूं जितेंद्र सिंह तोमर को, विधायिका प्रीति सिंह तोमर को, और जो बीजेपी का निगम पार्षद है उसको। शकरपुर में समस्याओं का अंबार है, आप मेरे साथ चलिए। किस तरह का समस्या है? समस्या है, रोड चलने लायक नहीं है, इनक्रोचमेंट बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जो युग पुरुष यशस्वी विधायक जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने एमसीडी के अंदर है या उसके अंदर रहता है ये आपका रोड? ये पीडब्ल्यूडी के रोड है, और इसका जो करता धरता है वो माननीय विधायक जी हैं जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। सच्चाई है कि शकरपुर का विनाश करने में प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर और जितेंद्र सिंह तोमर मियाँ बीबी का दोनों का पूरा। शकरपुर में अभी बहुत सारे रोड बने हैं, ये देख रहे हैं, यहाँ भी रोड बने हैं, बहुत बढ़िया रोड बना है। तो सर, एक वर्क ऑर्डर की कॉपी मंगा करके देख लो कितने इंच का रोड बनाना है और कितने इंच का रोड बना है।
आपको उसमें भ्रष्टाचार दिखाई दे जाएगा? मुझे लगता है जायसवाल साहब आप आम आदमी पार्टी के बहुत अच्छे वकील हो। ये आम आदमी पार्टी के तो नेता के आप हो, विधायक जी के साथ मलाई खाते रहे, पत्रकार पर उंगली उठाते हुए आप उनके वकील हो अच्छे। अरे वकील कहते हैं खबर पूछता हूँ भाई साहब, नहीं पक्षपात मत किया करो नेताजी। हाँ ये जनमत है ना जी। हाँ जी, क्या समस्या है शकरपुर में, क्या माहौल लग रहा है? देखो, समस्या का तो अंबार लगा हुआ है शकरपुर के अंदर। और समस्या के बारे में आपने जैसे अभी पूछा कि आम आदमी पार्टी से प्रीति तोमर को टिकट मिल गई है, तो पहली बात तो ये बताया जाए कि प्रीति तोमर है कौन। विधायक हैं आपके यहाँ के? नहीं, पहले भी 5 साल पहले भी जीती थी, उसके बाद हमने गांव में चली गई रहने के लिए। गांव में कहा था कि नेताजी गलत मत बोला करो, ये श्रीनगर में रहती हैं। नहीं, कभी उद्घाटन में आपने मुझे दिखा दो, आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखा दो मुझे। ये सड़क बनी है नहीं बनी है सब बताओ। पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप अपनी विधायक को दिखा सकते हैं यहाँ पे कि विधायक ने ये उद्घाटन किया है, विधायक ने ये जनसभा करी है, विधायक ने ये मीटिंग करी है, विधायक जनता से मिली है? पहले सुनिए मेरी बात को। अभी तक 5 साल में विधायक अगर प्रीति तोमर किसी जनता के माध्यम से जनता से मिली हो, या कोई मीटिंग करी हो किसी से, या किसी घर गई हो, दुख सुख में गई हो, अच्छे में बुरे में? तोमर साहब जाते हैं ना भाई साहब, लोगों ने सड़क की बात जहाँ तक है, जहाँ तक सड़क की बात हाँ जी हाँ जी, जहाँ तक आप सड़क की बात कर रहे हो, इन्होंने वो थोड़ी सी एक जगह रोडी डाल के उसको वो कर दिया है। पिछली बार जब चुनाव था तो इन्होंने कैमरे की इसी तरह से शुरुआत की थी और इनका था ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो एक इनके प्रवक्ता थे जो बोलते थे कैमरे जी ब्लॉक से शुरू हो गए हैं और जल्द आई ब्लॉक पहुंच जाएंगे, वो आई ब्लॉक तक अभी तक भी नहीं पहुंचे हैं। मेरे अभी पॉइंट बनाया था जितेंद्र सिंह तोमर से जब हमारी बातचीत होती है, जब मैं उनका बाइट लेता हूं तो कहते हैं कि क्षेत्र में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में 1100 काम हुए हैं, उसके उद्घाटन की किताब छप रही है। जब जाएंगे लोगों के बीच में तो किताब और लिस्ट लेकर जाएंगे। सर ये जो है ना, जब मैं श्रीनगर में जाता हूँ तो वहाँ के एक मिनट जी, मैं श्रीनगर के मैं जब श्रीनगर जाता हूँ तो वहाँ के लोग कहते हैं कि तोमर जी कह रहे हैं मैंने शकरपुर में बहुत काम कर दिए हैं। और जब शकरपुर, हाँ जी, जब शकरपुर में वो बात करते हैं तो कहते हैं श्रीनगर में बहुत काम कर दिया ना उन्होंने। श्रीनगर में किया ना शकरपुर में कुछ किया है। हाँ, जहाँ तक आप वो 1100 और उनकी बात कर रहे हैं तो मेन हॉल के ढक्कन बदलवाए होंगे 1100, उनका वो जिक्र कर रहे होंगे। यार काम 1100 उद्घाटन की है, उसकी किताब भी छप रही है, आप ढक्कन पर आ गए। नहीं, आप पत्रकार हैं, आप ही बताओ 2-4 काम 1100 में से 2-4 आप बता दो शकरपुर में जो काम हुए हों। आप पत्रकार हैं, आप भी तो घूमते हैं। मैं तो देख रहा हूँ ये सड़क बनी है बहुत बढ़िया अभी हाल फिलहाल। कौन सी सड़क बनी है? कौन सी बनी ये है? वाली जो है कहाँ बनी है? एक, हाँ, एक उसमें जी, हाँ, वो सड़क उखड़ भी चुकी है बनने के बाद। ऐसी घटिया वो उसमें एक टुकड़े पे जो डाली है इन्होंने रोडी, पूरी कॉलोनी में नहीं वो सड़क बनी है, एक थोड़ा सा टुकड़ा बनाया गया है और वो भी रोडियां उखड़ चुकी हैं उसकी। और बताओ क्या काम किया? तोमर साहब कहते हैं कोई स्कूल बनाया है? वो कहते हैं 2 स्कूल कोहाट में बने हैं अम्बेडकर जी के नाम पर, और कौन सा है? कोई स्कूल नहीं बना, कोई स्कूल भी नहीं बना। ये जो अम्बेडकर जी के स्कूल हैं ये सब शीला दीक्षित जी की सरकार के वो थे कांग्रेस के टाइम में। ये कांग्रेस के टाइम में जो सुनो, ये जो खेल ग्राउंड बनना था यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये डॉक्टर वत्स ने वो किया था। ये जो स्कूल जिसकी बात कर रहे हैं वो डॉक्टर वत्स जिस वक्त कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने इसका वो करवाया था सारा। तो जितने काम हैं ये हो सकता है वो डॉक्टर वत्स के साथ, क्योंकि ये पहले पीए रहे हैं तो उनको वो याद आती हो कि भी डॉक्टर वत्स के टाइम में कराए होंगे, तो उनके पीए रहते कराए हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन विधायक बनने के बाद कोई काम नहीं हुआ है। ये सब मुद्दा उठने वाला है इस चुनाव में। जैसे सत्येंद्र शर्मा जी कहते हैं तो पूरा एकदम वो तो कहते हैं कि 9 मोहल्ला क्लिनिक है क्षेत्र में और 1500 मरीज डेली इलाज कराने आते हैं। नहीं, उसमें गाय बैठती हैं और ज्वारी बैठते हैं। हाँ जी, दुर्दशा देख लीजिए। हाँ, उनकी दुर्दशा देखो आप, उनके अंदर गाय प्रवास करती हैं और ज्वारी खेलते हैं। उनके अंदर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। इन्होंने तो कहा था उसमें एक्सरे भी होंगे, उसमें सारे टेस्ट होंगे। उसमें किसी मोहल्ला क्लिनिक में थोड़ी बहुत छोटी मोटी गोली के अलावा कोई इलाज नहीं होता है। और ज़्यादातर यही कांग्रेस आएगी तो मोहल्ला क्लिनिक चलेगा या बंद हो जाएगा? नहीं, ये जो झूठा इन्होंने प्रचार किया, सस्ता प्रचार किया, इसको बंद कर दिया जाएगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो शीला दीक्षित जी ने जब गई थी तो 650 डिस्पेंसरियाँ दिल्ली में बनी हुई हैं, तो उन डिस्पेंसरियों को अपग्रेड किया जाएगा, कुछ को मिनी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, उन्हीं में डॉक्टर बढ़ाए जाएंगे, दवाइयाँ बढ़ाई जाएंगी, जो मशीनें हैं इनकी एक्सरे की हों, दूसरी चीज़ें हों,
उनको बढ़ाया जाएगा, उन डिस्पेंसरियों में सुधार किया जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसे मटेरियल से बनाया गया है कि वो अगर उठाने भी लगेंगे तो कबाड़ी भी उसको नहीं खरीदेगा। आइए बातचीत करते हैं पूर्व चेयरमैन रोहिणी जोन के। कौन सी पार्टी जिंदाबाद इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का पूरा एकदम समर्थन है भाई कांग्रेस तो पैदाइशी कांग्रेसी है भाई। तो पूरा एकदम चेयरमैन साहब भी यहाँ पर पूरा एकदम यहाँ बैठे हैं और सभी लोग अपना चर्चा कर रहे थे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।